नमस्कार मित्रों। कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूअर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन मित्रों। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागराज की कॉमिक्स नागराज का दुश्मन। कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों, हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वह उसके संपादक मनीष गुप्ता जी का भी, जिसके कारण यह कॉमिक्स प्रकाशन में आई और हम इसको अपने चैनल पर आप लोगों के लिए प्रकाशित कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से मित्रों, राज कॉमिक्स का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं नागराज का दुश्मन। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, लास्ट कॉमिक्स थी नागराज और जादूगर शंकर शहंशाह। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नागराज का दुश्मन। मित्रों, लेखक हैं इसके तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्र गुप्त जी, कला दिग्दर्शन प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू सुलेख, विलास पालवड़कर। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर शहंशाह के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का ये खूनी सफर जारी रहेगा। मित्रों, भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स, चोर चोर चोर, पकड़ो, वह मेरा पर्स ले भागा है। फिक्र मत कर माई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चल बहादुर। दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके। बच्चू जाएगा कहाँ बचकर, पहुँ तभी रेलगाड़ी आती है। उफ, इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। दोनों हवलदार रुक जाते हैं। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। आए, कहाँ गया कमबख्त, गायब हो गया। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी वहाँ आ पहुँचे। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गया। आजकल के चोरू चक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। हाय मेरा पर्स, वृद्धा कहती है। अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोरू चक्के को नहीं पकड़ पाए? वो मैं माँ जी, वो ट्रेन आ गई थी। अरे ट्रेन ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो चक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं, समझा क्या? और एक ये हैं पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स, वृद्धा चिल्लाती है। चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? काश मैं नागराज होता, एक सरदार सोचता है मित्रों। बेचारे दोनों हवलदार, बहादुर प्यारे, डूब गई अब उनकी लुटिया तो। हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप वास करते होते तो मैं उस उचक्के की सांप 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 कहाँ है? सांप, फुस फुस, पी पी, भागो भागो भागो। इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए बच्चों का एक समूह। या ये गई फुटबॉल। एक बच्चे ने किक मारा, फुटबॉल ऊपर उछलती है और वो एक नारियल के पेड़ की तरफ बढ़ती है। यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। खेल खत्म और बॉल ऊपर जाकर पेड़ में फंस जाती है। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे आने से रही, फिर क्या करें? बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक नागराज और शंकर शहंशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। नागराज? मेरा सुपर हीरो नागराज, लड़की कहती है। ओह नागराज, काश नागराज यहाँ होता, काश कि मैं ही नागराज होता। लड़के सोचते हैं। शू शू, मैं अभी फुटबॉल उतार लाता हूँ। यह लो अपनी फुटबॉल। ओह, सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर था और इधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबी एक इमारत। इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी हैं। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है। ची ची, चिड़िया भी उसके संपर्क में आते ही मर जाती है मित्रों, जिसमें स्पर्श मात्र का मतलब है मौत। छत के प्रत्येक कोने पर एक एक प्रशिक्षित कमांडो खड़ा रहता है, जिनकी गनें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आतुर रहती हैं। इमारत की इसी 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक ऑफ स्विस, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत कैद थी और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थी जूरिच प्राइड होटल की 30 मंजिला इमारत की छत पर खड़े उस साए की। और यह साया था नागराज का। हा हा हा, कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। न न न, चौंकिए मत,
यह 100% नागराज ही है। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, सोचता है वह नागराज। सरपरस्ती छूट पड़ती है। इस सरपरस्ती की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है, जहां करंट का कोई खतरा नहीं है। नागराज नागरस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाह में आखिर वह आ ही गया। अरे क्या हुआ नंबर 10? खतरा कमांडोज कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। सभी कमांडो अलर्ट हो जाते हैं। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे यह क्या बंधा है? रस्सी? सांप? सरपरस्ती? नागराज, सोचता है वह कमांडो। इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। नागराज? हाँ, यह देखो नागरस्सी। जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है। आतंकवादियों, खूंखार अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली ना चलाए। नागराज निर्विघ्न छत पर उतरा। सभी सर्प वापिस नागराज के शरीर में समा गए। नागराज तुम यहाँ? ओह, तुम मुझे जानते हो। सब ठीक ठाक तो है ना नागराज? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं। क्या मतलब? मतलब ये ठाक। तभी नागराज उस कमांडो पे एक वार कर देता है। तड़ाक तड़ाक तीनों कमांडो धराशायी हो जाते हैं। मित्रों, नंबर 10 की मन गन चीख पड़ती है। उससे पहले ही सरपरस्ती झपटी उसके ऊपर और सांप का फंदा कस गया उसके गले में। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडोज से हुआ। अरे नागराज, नागराज यहाँ। नागराज कमांडोज कहते हैं। नागराज सोचता है, नागराज बेटे काफ़ी प्रसिद्ध हो तुम। किसी को कुछ पूछने तक का असर नहीं मिला। वह नागरस्सी पर झूलता हुआ उन सभी को बेरहमी से पीटता है। तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की सी तेजी के साथ हुए, लेकिन उनका सामना नागराज से था। अवसर चूकना अकुशल जंगबाज की निशानी है, नागराज सोचता है, और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों के शिकंजे में जा फंसे। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूऊंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में ही उसे छुआ नहीं था। अगले ही क्षण वह गेट के उस पार था। नागराज वाल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। जिंग 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 जिंग। अरे वो दीवार में छिपी गनें। गोलियों की बौछार भी नागराज को ना रोक सकी। जिंग जिंग। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस कर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वॉल्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। तब तक गने भी सारी गोलियां बरसाकर थक चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज़ दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वॉल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। भड़ाम। कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था जिसने वॉल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चित्रे उड़ा दिए। अब नागराज मंजिल के सामने था। खजाना इस तहखाने में है और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर वाल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी बढ़ाए तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सलीब बन जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे पर कस गई और नागराज झूलता हुआ उन बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब सब मेरी है, नागराज सोचता है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आज़ाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। ओ अलार्म बज उठा। नागराज तेजी के साथ नोटों की गड़ियाँ बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी फायर। ओ जिंग जिंग जिंग। लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया और नागरस्सी की मदद से नागराज सर वो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती असंभव। दूसरी छत पर चला गया, लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी। और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती।
अगले दिन के न्यूज़पेपर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे, बैंक रॉबरी बाय नागराज, नागराज द रोबर रॉबरी इन सिटी प्राइम बैंक। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी मित्रों। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उड़ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है, कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर दो, क्विक, प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन को छोड़ो, विमान के पायलट को सूचित करो जल्दी। उधर विमान के साथ सरपरस्ती पर लटका जा रहा वह साया था नागराज का। मेरा दूसरा निशाना यह बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी ना खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नैक, सांप। चीख न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें उबल पड़ी, सांप सांप सांप। एयर होस्टेस उस वक्त भय से कांपकर जड़ हो गई। बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जड़ पड़ गया। इस प्लेन से अब लाशें ही उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और घिरे हुए यात्रियों के चेहरे पर कांप रही थी मौत की परछाइयाँ। उधर कंट्रोल रूम से मैसेज फ्लाइट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई शव विमान से लटका हुआ देखा गया, प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। असंभव, भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे, क्योंकि पायलट की सामने वाली खिड़की से नागराज चिपका हुआ था। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ और हेलो कंट्रोल रूम में विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुँचा है। नागराज, उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश कर रही फिर रही है, तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। पायलट, लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वहाँ नागराज। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यही एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तब तुम इंसान हो कि जादूगर, और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपया चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतरते समय के लिए फिक्स कर दिया है। जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है, अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, समझे? रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूँगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर्स, 250 जिंदगियाँ मेरे कब्जे में है, ओवर एंड आउट। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा है करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सर्पों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी कंपा देने वाला जहर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नागराज, मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा कर आता हूँ। नागराज आता है यात्री वाले केबिन में। आई बचाओ सांप। साउंड प्रूफ केबिन का दरवाज़ा खुलते ही केबिन शोर से भर उठा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज आतंकवाद का दुश्मन। नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज, प्लीज़ हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए। और लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, यह लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। और किसी को चाहिए छुटकारा? सब मानो बुत में बदल गए। नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा और तुम्हारा यहाँ हीरो का जड़ाऊ हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। नहीं। प्लास्टिक धागे में पिरोए हुए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई। तुम मेरी बीवी को मार डाला तुमने नागराज, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, नागराज कहता है। नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाज़ा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाज़ा खोला और कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुँचो मिस क्रिस, समझी? हाँ। नागराज वापस पायलट कक्ष में पहुँचा। रुपये की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं आई है नागराज, जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ही ईंधन होना चाहिए। इधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया है, 20 करोड़ की डिमांड कर रहा है। अगर यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है। हाँ, विमान में ईंधन चूकने तक नागराज को सोचने का समय दिया है उसने हमें। उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो यह हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया है, बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम
से सूचना प्रसारित हुई। विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी, उसे 20 करोड़ रुपया चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर ज्यों समय गुजरता गया सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे मौत के भय से पीले पड़ने लगे। केवल 15 मिनट और, कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। केवल 5 मिनट रह गए हैं नागराज। वाह, क्रिस साहस जुटाकर कह ही गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे, फिर 20 करोड़ रुपया कहाँ से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो, मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया है। अलर्ट, नीचे उतरते ही उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही क्षण शेष हैं। भागो, कूदो, भागो। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी परिचारिकाएं पैराशूट ले आई। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद कर। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं, किंतु कूद सभी पड़े थे। कूद जाओ, गॉड हेल्प, हेल्प गॉड। इसी क्षण एक गगन भेदी धमाके के साथ विमान आग की गोलों में परिवर्तित हो गया। भड़ाम, वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे, वे करोड़ों आंखें भीग गई जो अपने अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गड़ाए वह खौफनाक दृश्य देख रही थी। नागराज, यह तूने क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथ हो। उधर नागराज के पांव हवाई पट्टे से दूर जमीन पर टकराए ही थे। ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। धाएं धाएं धाएं, कमांडो जिस पे गोली की बौछार कर देते। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। भड़ाम भड़ाम, प्रत्येक और गहरा काला धुआं छा गया। धुआं छटा, उधर नागराज गायब। नागराज कहाँ गया? ओह, अगले दिन समाचार पत्र बेचने वालों की चांदी का था। आज की ताज़ा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा, एक देना, एक मुझे देना, एक मुझे भी देना। भारत, स्थान गोवा, बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया है। और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर आकर खड़े हो जाए। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आज जमा हुई। हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को अग्नि दिखा दी। नागराज मुर्दाबाद हैं, बुराई को जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल धप, नागराज आ गया। भागो, नागराज आ गया। हा हा हा, नागराज की 2-धारी तलवार घूम गई। भागो भागो। हा हा, मेरा पुतला जलाने का शौक था ना। नागराज बेरहमी से बच्चों को मारता है। जब तुम सब भी जलोगे। नागराज की सब रस्सियां निकलती हैं और बच्चों से लिपट जाती हैं। सांप सांप, बचाओ। बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। अरे मगर यह क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सब रस्सियां किसकी हैं? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ ही गई। ओह, मुझे तेरा ही इंतजार था और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे ख़त्म करने की कसम खाई है। नागराज, मरने के लिए तैयार हो जा। यह एकाएक ही क्या हो गया? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? मित्रों, असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? इन सब धधकते प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नागराज का अगला ज्वालामुखी कॉमिक्स पढ़ना ना भूले मित्रों, जो कि है इच्छाधारी नागराज। तो मित्रों, यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है और अब आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अगली कॉमिक्स में फिर आप लोगों से मिलेंगे इच्छाधारी नागराज के अंदर। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।